ओके, सो हम लोग ईसीजी का कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सबसे पहले हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम है उसको समझना। उसको बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को करते कैसे हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसको समझना। ओके, टाइप्स कौन सी होती हैं ईसीजी मॉनिटरिंग की वो, ठीक है। बेसिक्स ईसीजी के, हार्ट रेट कैसे डिटरमिन करते हैं, कार्डियक रिदम को कैसे चेक करते हैं, 12 लीड्स जो यूज होती हैं ईसीजी में उनके बारे में समझना। ओके, इलेक्ट्रोड कैसे प्लेस करते हैं वो समझना, एंड नॉर्मल एंड अबनॉर्मल ईसीजी कैसे होती है वो समझना। ओके, सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो दिखाई थी एट द एंड ऑफ अवर लेसन, जिसमें दिखाया गया था कि ब्लड कैसे मूव करता है, राइट? अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें दिखाया गया था कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है आपकी लेफ्ट एट्रिया में, फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से ये आयोटा में जाता है, आयोटा से ये पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस को देने के बाद ये वापस घूम के आता है वेवना कावा के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में और फिर राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में। तो ये पूरे का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम जो है इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअल में है क्या है? ईसीजी जो है वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की जो आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है। गॉट माय पॉइंट? यस। ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक करंट की जो आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ईसीजी की जो मॉनिटरिंग होती है जब हम उसको चेक करते हैं तो कितनी टाइप्स में होती है। एक होती है कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग। एक होती है हार्ड वायर कार्डियक मॉनिटरिंग, एक होती है टेलीमेट्री, ठीक है। एक एम्बुलेटरी कार्डियोग्राफी, एक ट्रांस टेलीफोनिक मॉनिटरिंग और एक होती है वायरलेस मोबाइल कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये टाइप्स हैं, आप कह सकते हो ईसीजी को मॉनिटर करने की, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू इट बिकॉज दैट इज फॉर द, you can say, the doctors. Okay, we are just going to study about the basics of electrocardiography. So this is the sheet or the graph paper we use for electrocardiograph determination. So you can see here that this is the time limit they have given, about 30 seconds for the reading of electrocardiograph. This one column is of 0.20 second length, okay, having 5 millimeter length wise, and each internal scale is of 1 millimeter scale, okay, and of these one column is of 0.04 second. सो इसमें 5 आ जाते हैं स्केयर्स। सो हर एक स्केयर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल का बन गया 0.20 सेकेंड, ओके। यस सर। जो मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा है सब लोगों को? यस सर। लोचन एंड साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। सो द फर्स्ट थिंग वी मॉनिटर इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज पी वेव्स, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बनाया गया ओवल पार्ट,
ये जो एरिया होता है दिस इज कॉल्ड द पी वेव। ओके, ये सबसे पहली वेव होती है जो दिखती है हमें। ओके, बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी राउंडेड होती है, ऊपर की तरफ को उठी होती है, ठीक है। एंड ये वो वेव होती है जो इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को और कंट्रैक्शन को। मतलब कि जब एट्रियम में ब्लड आया वो डीपोलराइज हुआ और बाद में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे रिलेटेड वेव है। इसका जो टोटल टाइम होता है दैट इज लेस देन 0.12 सेकेंड्स। ओके, देन कम्स द QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला QRS, इस टोटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 डिफ्लेक्शंस आती हैं आफ्टर द पी वेव। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पी वेव खत्म हो गई, सो ये पहली डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ, then the positive deflection to the upward, then again the third deflection to the downward, and then it moves forward. Okay, so ये 3 डिफ्लेक्शंस हैं पी वेव के बाद आती हुई। ये इंडिकेट क्या करती हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका वेंट्रिकल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन को ये इंडिकेट करती हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शंस। जो क्यू वेव होती है उसमें हमेशा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। एक चीज याद रखना, जो कोई भी डिफ्लेक्शन जो है राइज करती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज द पॉजिटिव वन। जैसे कि ये है, पी में ऊपर की तरफ जा रही है, सो दिस इज द पॉजिटिव। अगर कोई भी डिफ्लेक्शन इस स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ जाएगी, दैट विल बी काउंटेड एज नेगेटिव डिफ्लेक्शन। सो क्यू जो होती है, क्यू वेव, वो पहली नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है। आर वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है, एंड देन अगेन एस वेव क्या दिखाती है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर आर। टोटल टाइम इन तीनों कॉम्प्लेक्स का मिला के कितना बनता है? लेस देन 0.10 सेकेंड। ओके, समझ आ गई यहां तक चीज? Yes. Yes. ओके, सो ये था आपका QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज PR इंटरवल। ओके, ये पूरे का पूरा जो पार्ट आता है इसको कहते हैं PR इंटरवल। सो डिस्टेंस जब आपकी पी वेव स्टार्ट हुई थी तब से लेके QRS स्टार्ट होने तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड PR इंटरवल। ओके, इस इंटरवल के दौरान जो मेजरमेंट होती है टाइम की, ठीक है, वो किस पे होती है? डीपोलराइजेशन वेव्स के ऊपर जो ट्रेवल कर रही हैं एट्रिया से वेंट्रिकल में। जो आपके एट्रिया से इलेक्ट्रिक वेव मूव करती है नीचे की तरफ वेंट्रिकल की तरफ, ये वो वाला हिस्सा होता है। और इसका टोटल टाइम कितना होता है? फ्रॉम 0.12 टू 0.20 सेकेंड। ओके, इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, इतना sir. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ना? No, sir. So this is the PR interval. Okay, then comes the ST segment. Okay, ये होता है ST segment। कहने का मतलब यहाँ से RS खत्म हुआ था, उसमें दोबारा जो है स्ट्रेट लाइन तक जब आपने मूव किया, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह देते हैं? जहाँ पे T ने स्टार्ट करना, यानी ये स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुई,
यहाँ से आपकी टी वेव ने स्टार्ट होना है, तो इसको हम कह देते हैं एस टी कॉम्प्लेक्स, ओके, या एस टी सेगमेंट। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन एस वेव एंड बिगनिंग ऑफ टी वेव, ओके। ये क्या मेजर करती है? वो टाइम जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से लेके दोबारा से रिपोलराइजेशन स्टार्ट होने तक का टाइम, ओके। उसके बाद आती है टी वेव। तो ये कैसे होती है? ये भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये भी कैसे मूव करती है? अपवर्ड। सो राउंडेड अपराइट, तो पॉजिटिव वेव हुई, जो किसके बाद आती है? क्यू आर एस के बाद आती है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपके वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन समझते हो क्या होता है? कौन बता सकता है क्या होगा रिपोलराइजेशन? सर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन तो बेटा हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ ली मेरे हिसाब से। सर लगाओ दिमाग। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक। यस यस बोलो। सर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रीजनरेट होना। बेटा रीपोलराइजेशन का एक सिंपल सा मतलब जो होता है कि इस टाइम पे क्या होता है, जो आपका कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो अपनी नेगेटिव वैल्यू पे दोबारा आ जाए, मतलब जीरो पे दोबारा आ जाए। तो अगर आप कहोगे जीरो पे आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ? सर रिलैक्स हो गया। हाँ, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रिलैक्स हो गई, वो जैसे थी पहले वो वापस वहां पे आ गई। तो एक सिंपल चीज हो गई, पहले जो था कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये क्या करेगी? वापस सेल मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन पे आएगी। सो दिस इज लाइक दैट, ओके। यस सर। सो दिस वाज द टी वेव, देन कम्स द यू वेव। सो ये एक छोटा सा राउंडेड अपवर्ड पोर्शन होता है जो टी वेव के बाद आता है, ठीक है। और इसमें आप बहुत स्लो जो है अपराइजिंग देख सकते हो, ओके। और ये किसकी रिपोलराइजेशन को दिखाता है? परकंजी फाइबर्स की। एच आर का मतलब यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हो, हार्ट रेट, ओके। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, एच आर इज हार्ट रेट, ओके। सो ये है आपका यू वेव। सो इसके बाद आता है आपका क्यू टी इंटरवल। तो ये कहाँ पे मेजर होता है? क्यू आर एस सेगमेंट से लेके टी वेव तक, मतलब कि जो स्टार्टिंग हुई क्यू से, वहां से लेके एंडिंग अप टू टी वेव। तो ये टोटल आपके वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्शन टिल देयर रिलैक्सेशन, ओके। सो जब हम ईसीजी का एक नॉर्मल रिदम चेक करते हैं तो वो हमें इस तरीके से दिखती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। द ग्रीन लाइन इज द पी वेव, देन द ऑरेंज लाइन इज द क्यू वेव, रेड लाइन इज द आर वेव, then the violet line is the S wave and the blue line is the T wave. So P, Q, R, S, T.
ओके Yes, sir. कि नेक्स्ट है कि हम रेट कैसे डिटरमिन करते हैं। तो पहले है लार्ज बॉक्स मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर रिदम्स जो है उनको बड़ी क्विकली डिटरमिन कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे? जो हमारे ग्राफ के बॉक्सेस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनकी जो है काउंटिंग करके, किनके बीच में, दो आर वेव्स के बीच की काउंटिंग करके, फिर उस नंबर को डिवाइडेड किया जाता है 300 के साथ, और फिर इससे क्या कैलकुलेटर होता है हमारा, बीपीएम, बीट्स पर मिनट। ओके, लार्ज बॉक्स मेथड मैंने आपको जो पीछे एक बड़ा बॉक्स दिखाया था ना ग्राफ का, तो उसमें क्या होगा आपका, जैसे अब ये है आर सेगमेंट दिख रहा है आपको, आर का मतलब है ये वाला सेगमेंट, तो उस पूरे ग्राफ में एक आर सेगमेंट से लेके अगले आर सेगमेंट तक का एरिया कवर किया जाएगा, ठीक है। उस पूरे एरिया में फिर आपने जो नंबर काउंट किया उसको डिवाइड होगा 300 से, और फिर आपकी निकलेगी बीट्स पर मिनट, ठीक है। स्मॉल बॉक्स मेथड ये कभी कभी ही यूज होता है, मगर जब भी यूज होता है तब कैसे यूज होता है कि दो छोटे बॉक्सेस जो हैं दो आर वेव्स के दौरान, उनको काउंट किया जाता है जब किसी की हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, और फिर इस नंबर को डिवाइड किया जाता है 1500 से, और कैलकुलेशन की जाती है बीट्स पर मिनट की। ओके, थर्ड मेथड आता है 6 सेकेंड स्ट्रिप, जो सबसे बेस्ट मेथड है इरेगुलर रेट्स को चेक करने का, जिसमें कि आर टू आर इंटरवल हर बार वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आप क्या करोगे, टोटल आर वेव्स का नंबर काउंट करोगे 6 सेकंड की स्ट्रिप में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, और ये आपको एवरेज प्रोवाइड कर देगा किस चीज की, बीट्स पर मिनट की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कार्डियक रिदम की डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आती है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी में क्या आता है, आर टू आर इंटरवल को मेजर करना, देन पी टू पी इंटरवल को मेजर करना। अगर तो इंटरवल कंसिस्टेंट्स हैं तो ये रेगुलर होगा, अगर रिपीटिंग पैटर्न्स में शो हो रहे हैं तो रेगुलर है मगर इरेगुलर के साथ। कहने का मतलब कि लगातार ये इरेगुलर होते जा रहे हैं, और अगर कोई भी पैटर्न एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर। ओके, Yes, sir. अगर इस चीज को समझ में नहीं आया तो मैं आपको इजी बता देता हूँ। अगर तो आपको रिदम इस तरीके से लगातार दिख रही है तो ये है रेगुलर, ठीक है। मगर दूसरे सेगमेंट में क्या है कि रिदम में हर बार चेंज आ रहा है, लगातार चेंज आ रहे हैं, ठीक है। किसी में पीआर इंटरवल ज्यादा बड़ा है, किसी में एसटी सेगमेंट ज्यादा बड़ा है, तो ये हो जाएगा रेगुलरली इरेगुलर। और तीसरी कंडीशन में क्या आएगा कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हर बार चेंज हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका इरेगुलर पैटर्न। ओके, रेट, सो जो बीट पर मिनट होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में किस चीज की रेट होती है, वेंट्रिकुलर्स की। ओके, अगर एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट्स जो हैं वो डिफर करती हैं, ठीक है, थर्ड डिग्री ब्लॉक में, तो उनको दोनों को जो है रेट्स को मेजर करना जरूरी होता है। सो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है उसमें जो नॉर्मल बीट्स पर मिनट होती हैं वो होती हैं
60 to 100 beats पर मिनट। ओके, दिल का धड़कना, टोटल दिल का धड़कना, हम कह देते हैं ना बंदे की हार्ट बीट कितनी है, हम नॉर्मल कह देते हैं जी 72 है, तो वो नॉर्मल में काउंट आती है। स्लो किस में आती है काउंट? अगर आपकी हार्ट बीट 60 से कम हो जाए। और फास्ट किसको हम कहते हैं? अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज्यादा हो जाए। जैसे कि अगर कोई भाग के आया है, तो जब कोई भाग के आएगा उसकी ऑब्वियस है हार्ट बीट ज्यादा होगी। सो पी वेव जो होती है, अगर ये प्रेजेंट है सेम साइज, शेप और पोजीशन में, ठीक है, तो क्या क्यूआरएस वेव में भी पी वेव आएगी? इसका एक सिंपल सा पार्ट है कि नॉर्मल कब होती है ये? अगर इसकी जो शेप है वो अपराइट हो और यूनिफॉर्म हो। इन्वर्टेड में क्या होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, एंड पी वेव दिखेगी ही नहीं आप लोगों को अगर जो रिदम है वो बिल्कुल जंक्शनल हो चुकी है, मतलब बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जो आपकी रिदम है हार्ट की वो बिल्कुल डाउन जब हो जाएगी तो पी वेव दिखेगी ही नहीं। पी आर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब इंटरवल्स जो है वो सेम आ रहे हो लगातार। वेरिएबल कब होगा? जब इंटरवल्स में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाए। और इसका नॉर्मल इंटरवल कितना है? 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स, और इसको हम कांस्टेंट काउंट करते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक समझ Yes, आ sir. गया सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? 0.06 टू 0.10 सेकेंड। ओके, वाइड कितना होगा ये? अगर इसको वाइड काउंट किया जाए तो वो कितना होगा? 0.10 सेकेंड। एंड नन कब कहेंगे हम? जब क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में दिखे ही ना, मतलब कि ये एब्सेंट। ओके, नॉर्मल का मतलब है कि ये 0.06 टू 0.10 तक दिखना चाहिए हमें। क्यू 0.06 से स्टार्ट होगा, देन आर, और एस खत्म होगा 0.10 पे। वाइड का मतलब है कि 0.10 से ही शुरू होके खत्म हो गया, एंड एब्सेंट का मतलब है ही नहीं है, ठीक है। देन इज लीड्स ऑफ ईसीजी, मगर ये हम आज नहीं करेंगे,